नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बल्ले बल्ले और मौज होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड असाइनमेंट माह जनवरी कक्षा 12वीं विषय इतिहास का संपूर्ण हल आसान भाषा में। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने इतिहास के असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको इतिहास के असाइनमेंट में आपका टीचर एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरे 20 में से 20 नंबर यहाँ पर दे देगा। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बच्चों, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो विद्यार्थियों, चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ, इस पर अलग अलग विद्वानों के विचारों को लिखिए। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को पूर्व यह मध्य प्रदेश का भाग था। फिर दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ के प्राचीन शिलालेखों और ताम्रपत्रों में वर्णित जानकारी के आधार पर अविभाजित मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भागों को छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, शिलालेखों, ताम्रपत्रों एवं प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इस नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। इस भूभाग के प्राचीनतम नामों एवं मतों को निम्नांकित शीर्षकों में उल्लेख किया गया है ना। कौन सा नाम है? दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था। वाल्मीकि कृत रामायण में उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल का उल्लेख है। साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग सर्वप्रथम खेरगढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के काल में कवि दलराम राव ने सन 1494 में किया। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। असाइनमेंट की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ को ओपन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता आपको पड़ेगी, जो कि अभी आपको वीडियो में आगे बता दिया जाएगा। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिए। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। जिस भी सवाल में डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री में। यानी कि अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नॉट ऐप पर। साथ ही डाउट नॉट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट की ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नॉट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो बच्चों इसके आगे आप लिखेंगे, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़े रही। फिर आगे लिखेंगे, कवि दलराम ने जिस काल में यह पंक्ति लिखी थी वह सल्तनत काल था। ऐसे प्रतीत होता है कि सल्तनत काल में इस भाग के लिए छत्तीसगढ़ नाम प्रयुक्त जाना प्रारंभ हो गया था। फिर आगे लिखेंगे, रतनपुर के कवि गोपाल चंद्र मिश्र रचित खूब तमाशा के छंद 7 में सन 1686 में छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख हुआ था। इसी प्रकार रेवाराम ने विक्रम विलास नाम ग्रंथ में, जिसका रचना 1876 में हुई थी, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, जिसमें दक्षिण कौशल देशा जहाँ हरि ओतु केसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पूर्ण भूमि सुर मुनि मन भावन में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी शिलालेख का उल्लेख दंतेवाड़ा में आज से 300 वर्ष पूर्व से भी ज़्यादा समय का पहले का मिलता है। इतिहासविद डॉक्टर रामेंद्रनाथ मिश्र ने दंतेवाड़ा के शिलालेख का विवरण देते हुए बताया है कि 31 मार्च सन 1702 को लिखे गए इस शिलालेख को बस्तर क्षेत्र के तत्कालीन राजा के राजगुरु और मैथिल पंडित भगवान मिश्र ने लिखा था। इसका उल्लेख डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने भी छत्तीसगढ़ी के विकास पर केंद्रित अपनी पुस्तिका में किया है। यह शिलालेख आज भी दंतेवाड़ा का दंतेश्वर मंदिर में गर्भगृह से पहले बने विशाल कक्ष में प्रवेश द्वार से बाईं की ओर दीवार पर लगा हुआ है। अब बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसको उत्तर हम देखेंगे। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य के 12 शिष्यों में से एक संत कबीर सभी से अलग थे। उन्होंने गुरु से दीक्षा लेकर अपना मार्ग अलग ही बनाया और संतों में वे शिरोमणि हो गए। कुछ लोग कबीर को गोरखनाथ की परंपरा का मानते हैं, जबकि उनके गुरु रामानंद वैष्णव धारा से थे। लेकिन कबीर साहिब ने धर्मों के पाखंड पर प्रहार कर तात्कालिक राजा और हिंदू तथा मुसलमानों के धर्माचार्यों को क्रुद्ध कर दिया था, परंतु रामानंद के कारण उन पर सीधे वार करने से सभी डरते थे। संत कबीर ने जो मार्ग बनाया था वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग था।
निर्गुण ब्रह्म तो वह अर्थात निराकार ईश्वर की उपासना का मार्ग था। लेकिन जैसा कि होता आया है, संत कुछ समझाते हैं और अनुयायी कुछ और समझते। उन्होंने तो मार्ग ही बनाया था, लेकिन अनुयायियों ने पंथ बना दिया। और इसको तो जो बच्चों आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। अब विद्यार्थियों प्रश्न तीसरा हमें दिया, छत्तीसगढ़ में धार्मिक गतिविधियां प्राचीन काल से अब तक कैसे हो रही है, इस पर लेख लिखिए। तो बच्चों इसको उत्तर आप लिखेंगे, छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्थापत्य कला का विकास। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था बच्चों, पीडीएफ को ओपन करने के लिए पासवर्ड लगेगा। तो बच्चों पीडीएफ में एंटर करेंगे 5280 और आप बड़ी आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। स्थापत्य की दृष्टि से मंदिर निर्माण का इतिहास भी बहुत प्राचीन है। विद्यार्थियों डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके ही आप क्लास 12th के सब्जेक्ट के सभी असाइनमेंट के सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको किसी भी और दूसरे चैनल पर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्थापत्य की दृष्टि से मंदिर निर्माण का इतिहास भी बहुत प्राचीन है। सामान्यतः ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के साथ ही भारतवर्ष में मंदिर निर्माण की कला में वृद्धि हुई। देश काल मत संप्रदाय तथा रुचि अभिरुचि के अनुरूप मंदिर कला में विविधता तथा अनेक रूपता आई। मंदिर स्थापत्य का स्वतंत्र विकास 4वीं शताब्दी अर्थात गुप्त काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारतीय कला के इस काल में समतल छतरों से आच्छादित गर्भगृह तथा उसके सम्मुख स्तंभों पर आधारित मंडपों का निर्माण किया जाता था। कालांतर में मंदिरों की 3 प्रमुख शैलियाँ विकसित हुई, जो नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक, द्रविड़ शैली कृष्ण नदी के। तो बच्चों इसको जो है उत्तर आप लिख देंगे पूरा, फिर नागर शैली का लिख देंगे, फिर द्रविड़ शैली। और इस प्रकार जो है इन 3 प्रमुख शैलियों के अनेक आंचलिक प्रकार प्राप्त होते हैं। प्रश्न 4 में दिया है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए यहाँ की जलवायु, मिट्टी और वन संपदा के बारे में विस्तृत लेख लिखिए। तो बच्चों इसको उत्तर हम देखेंगे। तो बच्चों जो है इसको उत्तर आप पूरा यहाँ से लेकर शुरू कर देंगे। छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध से शुरू करके आप जो है पूरा उत्तर आप लिखते जाएंगे और यहाँ तक लिख देंगे उत्तर प्रदेश स्थित है। तो पूरा उत्तर आप जो है इस प्रकार लिख देंगे। फिर बच्चों आप जो है एडेन डालेंगे अक्षांश स्थिति और इसके बारे में जो है आप यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं। और फिर आप हेडिंग डालेंगे देशांतरी स्थिति और इसके बारे में जो आप सारे पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे। फिर बच्चों इतना आप लिख देंगे। फिर बच्चों आप हेडिंग डालेंगे छत्तीसगढ़ में अवस्थिति एवं विस्तार का प्रभाव। तो आप जो है इतना लिख देंगे। बच्चों स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है क्योंकि जल्दबाजी में बनाया गया है। तो बच्चों आप जो है जो भी स्पेलिंग आपको गलत लगती है, मिस्टेक लगती है, बच्चों आप उसे सुधार कर लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में देख लिया है पूरा हाल। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।